नमस्कार। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलेंगे जहां हम भारत के 10 सबसे रहस्यमयी मंदिरों को देखेंगे। ऐसी जगहों जहां पुरानी आस्था आज के मॉडर्न साइंस के लिए एक बड़ी चुनौती पेश करती है। तो सवाल यह है कि क्या पुरानी आस्था कुछ ऐसा बना सकती है जिसे आज का विज्ञान भी समझ ना पाए? यही वो सवाल है जो आज हमारी इस खोज के बिल्कुल केंद्र में है, जहां विश्वास और विज्ञान दोनों आमने सामने खड़े हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। हम 10 ऐसे मंदिरों की एक उल्टी गिनती शुरू करने जा रहे हैं जो अपनी बनावट और कुदरती चमत्कारों से सच कहूं तो हमें हैरान कर देते हैं। तो हमारी लिस्ट में 10वें नंबर पे है वीरभद्र मंदिर। ये मंदिर है आंध्र प्रदेश में, और ये अपने अंदर एक ऐसा वास्तुशिल्प का राज समेटे हुए है जो मानो गुरुत्वाकर्षण के नियमों को ही चुनौती दे रहा हो। जरा सोचिए, इस मंदिर में कुल 70 खंभे हैं, लेकिन इनमें से एक खंभा, जिसे आकाश स्तंभ कहते हैं, वो हवा में लटका हुआ है। जी हाँ, ये खंभा जमीन को छूता ही नहीं, करीब आधा इंच ऊपर है, और माना यह जाता है कि पूरे मंदिर का वजन इसी एक खंभे पर टिका है। कहते हैं कि एक ब्रिटिश इंजीनियर ने इसका राज जानने के लिए इसे हिलाने की कोशिश भी की थी, पर ऐसा करने से छत के दूसरे खंभे भी खिसक गए, जिससे ये बात और भी पक्की हो गई कि सारा भार असल में इसी पर है। अब आते हैं 9वें नंबर पे। एक ऐसा मंदिर जिसकी रखवाली एक बहुत ही कह सकते हैं अनोखा गार्ड करता था। केरल का अनंत पद्मनाभ स्वामी मंदिर। ये 9वीं सदी का मंदिर है, और ये अपने एक बहुत ही खास और मशहूर निवासी की वजह से जाना जाता है। नाम था बबिया, एक मगरमच्छ जो 70 साल से भी ज्यादा समय तक इस मंदिर की झील का रखवाला रहा। और हैरानी की बात जानते हैं क्या है? वो पूरी तरह से शाकाहारी था, सिर्फ मंदिर में मिलने वाले चावल और गुड़ के प्रसाद पर ही जिंदा रहता था। वो इतना शांत था कि भक्त लोग उसे अपने हाथों से खिलाया करते थे। जब हाल ही में उसकी मौत हुई तो सैकड़ों भक्तों ने उसे बहुत भावभीनी विदाई दी। चलिए अब 8वें मंदिर की तरफ बढ़ते हैं। इसका कनेक्शन एक बहुत ही शक्तिशाली कुदरती घटना से है। बिजली महादेव मंदिर। ये मंदिर जाना जाता है विनाश और फिर से बनने के एक अजीब से सिलसिले के लिए, जहां हर 12 साल में बिजली गिरती है। तो होता क्या है? इसके 3 बड़े स्टेप्स हैं। हर 12 साल में एक दैवीय विधान के तहत शिवलिंग पर बिजली कड़कड़ाकर गिरती है। इससे वो टूटकर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। इसके बाद मंदिर के पुजारी मक्खन का लेप लगाकर बड़े ध्यान से मूर्ति को फिर से जोड़ते हैं, और वो वापस अपने असली रूप में आ जाती है। अब हम उन मंदिरों की तरफ बढ़ रहे हैं जहां रहस्यमयी रस्मों और दैवीय चमत्कारों को करीब से महसूस किया जाता है। तो 7वें नंबर पर आता है एक बहुत ही प्रसिद्ध शक्तिपीठ, कामाख्या देवी मंदिर। असम में ये मंदिर तंत्र मंत्र का एक बहुत बड़ा केंद्र माना जाता है। यहाँ की खास बात यह है कि मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि एक योनि की पूजा होती है, जिससे लगातार पानी बहता रहता है। हर साल यहाँ अंबुबाची मेला रखता है, और उस दौरान एक बहुत ही अनोखी घटना होती है। मान्यता है कि देवी इस समय रजस्वला होती हैं, और पास में बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी का पानी 3 दिनों के लिए लाल हो जाता है। मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और अंदर एक सफेद कपड़ा रखा जाता है, और जब दरवाजे खुलते हैं तो वो कपड़ा लाल रंग में भीगा हुआ मिलता है, जिसे भक्तों में प्रसाद के तौर पर बांटा जाता है। अब बारी है 6ठे मंदिर की, जो एक नहीं बल्कि कई अनसुलझे रहस्यों के लिए फेमस है। जगन्नाथपुरी मंदिर। ओडिशा का ये मशहूर मंदिर कम से कम 5 अलग अलग तरीकों से हमारे लॉजिक को चुनौती देता है। पुरी के वो 5 रहस्य जो आज भी अनसुलझे हैं। पहला, प्रसाद बनाने का तरीका। एक के ऊपर एक 7 बर्तन रखे जाते हैं, पर सबसे ऊपर वाले बर्तन का खाना पहले पकता है। दूसरा, मंदिर के शिखर का झंडा, वो हमेशा हवा की उल्टी दिशा में लहराता है। तीसरा, 214 फुट ऊंचे शिखर की परछाई दिन के किसी भी समय जमीन पर नहीं बनती। चौथा, ये एक नो फ्लाई जोन जैसा है, कोई भी पक्षी या हवाई जहाज मंदिर के ठीक ऊपर से नहीं उड़ता। और आखिर में सबसे बड़ा रहस्य, माना जाता है कि भगवान कृष्ण का दिल, जिसे ब्रह्म पदार्थ कहते हैं, वो मूर्ति के अंदर है, और हर 12 साल में इसे एक बहुत ही गुप्त रस्म के साथ बदला जाता है। 5वें नंबर पर है एक ऐसा मंदिर जहां एक पवित्र चीज वक्त के साथ अपना आकार बदलती है। मतंगेश्वर महादेव मंदिर। खजुराहो के इस मंदिर में एक गजब की घटना होती है। यहाँ का जो मुख्य शिवलिंग है वो हर साल शरद पूर्णिमा के दिन थोड़ा सा बढ़ जाता है। मंदिर के पुजारी बाबूलाल गौतम खुद इस बात की पुष्टि करते हैं। वो कहते हैं
यहाँ का शिवलिंग जमीन के 9 फीट अंदर है और उतना ही बाहर भी। हर साल अधिकारी आकर इसकी लंबाई नापते हैं और हर बार ये थोड़ा बड़ा हुआ ही मिलता है। अब हम उन जगहों की ओर बढ़ रहे हैं जो अलौकिक और दिव्य घटनाओं के सबूत पेश करती हैं, जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि हकीकत आखिर है क्या। चौथे नंबर पर एक ऐसी जगह है जहां माना जाता है कि हर रात खुद भगवान आते हैं। वृंदावन का निधिवन। मान्यता है कि भगवान कृष्ण हर रात यहाँ गोपियों के साथ रासलीला रचाते हैं। शाम की आरती के बाद इस जंगल को पूरी तरह से सील कर दिया जाता है, किसी को भी अंदर रहने की इजाजत नहीं होती। लेकिन हर सुबह रात में हुई उस दिव्य मौजूदगी के साफ सबूत मिलते हैं। कहते हैं कि जिसने भी छिपकर इस रासलीला को देखने की कोशिश की, वो या तो पागल हो गया या अपनी सुध-बुध खो बैठा। रंगमहल के अंदर हर रात एक चंदन का बिस्तर लगाया जाता है, जो सुबह अस्त व्यस्त मिलता है। पानी का लोटा खाली मिलता है और दातून भी इस्तेमाल की हुई लगती है। अब है तीसरा मंदिर, जो अपने हजारों पर इंसानी नहीं ऐसे निवासियों के लिए प्रसिद्ध है। करणी माता मंदिर। बीकानेर का ये मंदिर हजारों चूहों का घर है। जी हाँ, चूहे, जिन्हें यहाँ पवित्र माना जाता है और भक्त उनकी पूजा करते हैं। इन चूहों को बहुत पवित्र मानते हैं। खासकर अगर किसी को एक सफ़ेद चूहा दिख जाए तो ये बहुत शुभ माना जाता है। मानते हैं कि वो खुद करणी माता या उनके बेटे का अवतार है। भगवान को जो भोग चढ़ाया जाता है उसे पहले ये चूहे खाते हैं और उनका बचा हुआ प्रसाद भक्त खाते हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात, चूहों की इतनी बड़ी तादाद के बावजूद यहाँ आज तक कभी भी किसी तरह की कोई बीमारी नहीं फैली। अब चलते हैं दूसरे सबसे रहस्यमयी मंदिर की ओर। एक ऐसी जगह जहां एक अनंत, कभी न बुझने वाली आग जलती है। ज्वाला देवी मंदिर। ये एक शक्तिपीठ है जहां कहते हैं कि देवी सती की जीभ गिरी थी। यहाँ कोई मूर्ति नहीं है, बस 9 ज्वालाएं हैं जो अपने आप लगातार जलती रहती हैं। ये 9 ज्वालाएं बिना किसी तेल या ईंधन के सदियों से लगातार जल रही हैं। ये देवी के 9 रूपों का प्रतीक हैं। जियोलॉजिस्ट यानी भूवैज्ञानिकों ने मीलों गहराई तक खुदाई कर ली, लेकिन प्राकृतिक गैस का कोई सोर्स नहीं मिला। सदियों से वैज्ञानिक खोजबीन चल रही है, पर इन ज्वालाओं को ना तो कोई बुझा पाया है और ना ही इनके राज से पर्दा उठा पाया है। और अब हम आ पहुंचे हैं नंबर 1 पर। एक ऐसा रहस्य, एक ऐसा मंदिर जिसे बनाना आज भी नामुमकिन माना जाता है। भारत का सबसे रहस्यमयी मंदिर है एलोरा का कैलाश मंदिर। इस मंदिर की सबसे अनोखी बात यह है कि इसे ईंट पत्थर जोड़कर बनाया नहीं गया, बल्कि एक ही विशाल पहाड़ को ऊपर से नीचे की ओर तराश कर बनाया गया है। जरा इस कमाल के कारनामे के बारे में सोचिए। इसे बनाने में सिर्फ 17 साल लगे और इसके लिए करीब 4 लाख टन चट्टान को काटकर हटाया गया। इसे बनाने में कौन से औजार या कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई, इसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। आज के इंजीनियर्स का अंदाजा है कि ऐसा कुछ बनाने के लिए 7000 मजदूरों को लेटेस्ट 3D मॉडलिंग और भारी मशीनरी के साथ भी 150 साल से ज्यादा लगेंगे। मतलब आज की टेक्नोलॉजी के होते हुए भी कैलाश मंदिर जैसा कुछ दोबारा बनाना असंभव माना जाता है। तो इन सब कहानियों और रहस्यों को जानने के बाद हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर विश्वास और हकीकत के बीच की वो लकीर कहाँ है। तो सवाल यही उठता है कि ये जो प्राचीन रहस्य हैं, इनकी हद कहाँ खत्म होती है और दैवीय चमत्कार कहाँ से शुरू होते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इंसान के ज्ञान की सीमाओं के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है।